दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जहां 9 सालों तक ट्रेन में सफ़र करने वाले न जाने कितने ही लोगों की ज़िंदगी एक बंदर के हाथों में थी। जब टेक्नोलॉजी काफ़ी कमज़ोर थी तब ट्रेन के ड्राइवर को चलने, रुकने और ट्रैक बदलने के लिए साइन बोर्ड दिखाए जाते थे। न रुको रुको, थोड़ा पीछे चलते हैं। अब हम उस ज़माने में आ गए हैं जब न कोई वॉकी टॉकी न कोई रेडियो था। तब ट्रेन की आवाज़ इतनी होती थी कि जब आप ज़ोर से चिल्ला कर भी ट्रेन के ड्राइवर से बात नहीं कर पाते थे। हालांकि आज भी ट्रेन के चलने पर काफ़ी आवाज़ होती है कि तब ट्रेन के ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए सिग्नल का आविष्कार किया गया। हालांकि आज तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे GPS वगैरह वगैरह, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। लेकिन तब उस समय कुछ नहीं था। ट्रेन के शुरुआती दौर में लालटेन तथा हाथ के इशारों से इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे आविष्कार किए गए कि अलग अलग स्विच और लीवर की सहायता से इंस्ट्रक्शन दिए जाने लगे। आज के ज़माने में पटरियों पर लाल रंग का सिग्नल दिया होता है और उसी स्टेशन पर बैठा एक कर्मचारी उस लाइट को ऑपरेट करता है। और 1800 के दौरान ट्रेन को चलने, रुकने, पटरी बदलने तथा अन्य प्रकार के सिग्नल इसी तरह से चालू किए जाते थे। इस काम के लिए काफ़ी लोगों की आवश्यकता पड़नी थी ताकि रेल यात्रा के दौरान किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अब शुरू होती है हमारी कहानी। सन 1870 में एक सिग्नल मैन था जिसका नाम जेम्स वाइल्ड था। ये केप टाउन पोर्ट एलिजाबेथ रेल लाइन में काम करते थे। अपने वाइल्ड भाई साहब बिल्कुल ही वाइल्ड थे, मतलब जंगली। ये ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों पर सामने से जंप करते थे, वो भी बिना डरे और किसी प्रोटेक्शन के, इसलिए इनको जंपर नाम से भी बुलाते थे। लेकिन एक दिन भाई साहब ने ऐसा जंप किया जिससे इन भाई साहब की ज़िंदगी झंड हो गई। जंप लगाते समय भाई साहब चलती ट्रेन से नीचे गिर गए, जिसके कारण इन भाई साहब की दोनों टांगें कट गई। लेकिन भाई साहब तो बड़े ही हिम्मत वाले थे। इन्होंने लकड़ी की टांगें लगाई और फिर रोज़ की तरह काम पर जाने लगे। हालांकि ये फिर से जंप नहीं कर सकते थे। इन भाई साहब ने एक दिन एक घोड़ा गाड़ी देखी जिसको एक बंदर चला रहा था, क्योंकि उस बंदर को ट्रेनिंग दी गई थी। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि बंदरों और लंगूरों से इंसान आए हैं। इसे कई टेस्ट में साबित भी किया जा चुका है कि बंदर कैजुअली याद कर सकते हैं और अपनी भाषा में बात भी कर सकते हैं। और एक स्टडी में ये भी बताया गया है कि बंदर गिनती भी कर सकते हैं। तब वाइल्ड भाई साहब ने उस घोड़ा गाड़ी वाले भाई के पैर पकड़ लिए और उस लंगूर को लेकर ही माना। और तभी बनी एक महान जोड़ी जंपर और जैक की, जिसे जंपर जैक के नाम से भी जाना जाता है। आपने सही गेस किया, उस लंगूर का नाम जैक ही था। घोड़ा गाड़ी वाले भाई ने जंपर को बताया कि जैक तभी काम करता है तब उसे रात को शराब मिलेगी। ये बात सुनकर मुझे तो पूरा विश्वास हो चुका है कि हम साले इन्हीं लंगूरों की प्रजाति से बने हैं। अपने वाइल्ड भाई साहब के दिमाग में कुछ चल रहा था और तभी भाई साहब ने जैक को अपने साथ ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और इशारों से बताता था कि कौन सा लीवर कब कब खींचना है। फिर धीरे धीरे जैक ने भी अपने आप समझना शुरू कर दिया कि कौन सी ट्रेन आने वाली है, कितने बजे आने वाली है, कब कौन सी ट्रेन को हॉर्न मारना है, ट्रेन हॉर्न से किस तरह का सिग्नल छोड़ती थी। धीरे धीरे जैक भाई साहब पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके थे। तब वाइल्ड भाई साहब ने जैक को कोल्ड स्टोरेज की चाबी भी दे दी ताकि वह ट्रेन के कंडक्टर को खुद ही कोयला दे दे। वाह क्या बात है। जब इंसानों का काम एक लंगूर करने लगे तो आपकी ज़रूरत क्या है। इसी तरह जंपर और जैक की जॉब पर भी सवाल उठने लगे। जब एक हाई सोसाइटी के महिला को पता चला तो उस औरत ने हंगामा मचा दिया कि ये लंगूर तो काम भी करता है और साला शाम को दारू भी पीता है। तो इन दोनों की वाट लग गई। रेल लाइन के मालिकों को इतना तो पता था कि जंपर की कोई ना कोई मदद तो करता है, वो इस बात से बेखबर थे कि वह एक लंगूर था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जंपर और जैक पकड़े गए और दोनों को निकाल दिया गया। जंपर भाई साहब ने जैसे घोड़ा गाड़ी वाले के पैर पकड़े थे, उसी प्रकार जंपर भाई साहब ने रेल लाइन के मालिकों के भी पैर पकड़ लिए। फाइनली मैनेजर ने जैक की चतुराई और समझदारी को दिखाने का फैसला किया। फिर जैक ने सारे सिग्नल को अच्छे से मैनेज किया और उसने उस टेस्ट को पास कर लिया। मैनेजमेंट जैक की समझदारी से इतनी प्रभावित हुई कि उसने जैक को ऑफिशियली एक एम्प्लॉयमेंट बना दिया और उसे दिहाड़ी के 20 सेट तथा हफ्ते की आधी बियर दी जाने लगी। जैक ने करीबन 9 सालों तक अपनी सेवा दी। फिर उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसे टीबी था। ऐसा कहा जाता है कि जैक ने 9 सालों में एक भी बार गलती नहीं की थी, जबकि वो सारे दिन शराब में टली रहता था और ऊपर से वो एक लंगूर था। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।